हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज कपासिया AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज क्लास 5 है, यूनिट डिजिट इकाई कांक। इकाई कांक कंपटीशन के अंदर हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो स्पेशली दिल्ली पुलिस के अंदर तो इससे 4 से 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जाते हैं। तो इकाई कांक इसमें क्या है, आपको मैंने रिमाइंडर थ्योरम पीछे करा रखे, तो रिमाइंडर थ्योरम में इसमें ये रिलेट है रिमाइंडर थ्योरम से। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, आपको सबसे पहले इकाई कांक पढ़ा देंगे और उसके बाद फिर आपको क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे। लेकिन आप इकाई के अंक को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अब सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, आपको रिमाइंडर थ्योरम आनी चाहिए, शेषफल प्रमेय आनी चाहिए, क्योंकि शेषफल प्रमेय इससे कुछ रिलेट होके बनी है। तो अब यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। इकाई के अंक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं आपसे कोई संख्या दे दूं कि 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 और ये 12 है, 13 है, 15 है, 16 है, कुछ भी मैं मल्टीपल करके देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या है। और मैं इकाई का अंक करने के लिए क्या है, इकाई का अंक स्पेशली बोलते हैं कि जो सबसे लास्ट की डिजिट होती है उनका मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पर क्या बनेगा, 5 अंक 30। और यहाँ पर जब 0 एक बार बन जाता है तो क्या हो जाता है, वो 0 बन गया। अब इस चीज के लिए क्या होता है कि आप यदि इकाई के अंक के अंदर चलते हैं तो इकाई के अंक में जो हम लोग जो पेयर बनाते हैं, हमेशा जोड़े जो तैयार करते हैं, वो हमेशा किसके तैयार करते हैं, 5 और 6 के। क्योंकि 6 पंजे 30, 5 और 6 के जोड़े बनते ही इसमें क्या होती है, कंडीशन 0 आ जाती है। और 0 आते ही क्या होगा, सभी जो यूनिट डिजिट होगी वो सारी की सारी क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। तो इकाई का अंक यहाँ से क्या मिलता है, 0 मिलता है। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, आप वही रूल है डिविजिबिलिटी वाला, आपका रूल होता है पूरा, जो आप रिमाइंडर थ्योरम के अंदर पढ़ते हैं कि आप यदि 5 की पावर 1 करते हैं तो 5 आता है, 5 की पावर 2 करते हैं तो 25 आता है, 5 की पावर 3 करते हैं तो 125, और ये 5 की पावर तो 625। ऐसी 6 की घात यहाँ पर करोगे तो 6 यहाँ से भी आपको कुछ एक रिजल्ट मिलता है कि जब आप 5 और 6 के ऊपर चलते हैं तो आपको केसेस में आपका केस होता है कि आप 5 के केस में 5 ही रहते हैं और 6 के केस में 6 रहते हैं। ऐसे ही क्या है कि आप यदि 0 है, 0 की कोई भी पावर होती है तो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ऐसे ही अगर 1 की कोई पावर होती है तो 1 होती है, 5 की कोई पावर है तो 5 है, 6 की कोई पावर है तो 6 ही रहती है। यानी क्या है, यदि मैं इसी के अंदर लेता, यदि मैं 5 की पावर क्या कर दूं कि 5 की पावर 6, 5, 6, 3 ये कोई पावर बना देता हूं और उसके बाद आपसे कहूं कि बताओ इसमें इकाई का अंक क्या है, तो मैंने आपको एक रिजल्ट बोला कि यदि आप 5 के केस में आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो आप हमेशा क्या करोगे कि 5 के केस में हमें पता होता है कि 5 की कितनी भी पावर हो वो अपने आप में ही उसका इकाई का अंक होता है। अब ये डिजिट्स क्या होती है कि मैं इन संख्याओं को आगे बढ़ाकर यदि मैं रिलेट करता हूं, ऐसे ही 1 की पावर तो 1 तो ऑब्वियसली 1 ही होता है हर किसी कंडीशन में। 5 और 6 ये 3 केसेस होते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अगर मैं ऐसे बनाऊं 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, उसके बाद फिर 3 की पावर 4 उसकी पावर 5 और 5 की पावर 6 और इसकी पावर 7 और 7 की पावर 6 और उसकी पावर 7 की पावर 8 और उसकी पावर 9, ये 6 है, 6 की पावर 7 और उसकी पावर 8 और 7 की पावर 8 और उसकी पावर 9। और अब वो आपसे इक्वेशन एक इक्वेशन दे देगा और इक्वेशन देने के बाद आपसे कहेगा कि बताइए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा, मुझे सिर्फ मैंने आपको अभी बताया था, हमेशा ये जो इक्वेशंस पेयर्स होते हैं हमेशा इन पेयर्स की क्या होती है, इक्वेशंस ऊपर से चलती हैं। आप जो घात बनाते हैं हमेशा ऊपर से बनाते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसमें घात से मतलब नहीं है, मुझे मतलब क्या है, इकाई के अंक से। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपको मल्टीपल में आपको क्या चलाना है, मुझे इकाई का अंक यदि बनाना है तो मुझे 5 और 6 के पेयर्स देखने हैं। मैं 5 और 6 के पेयर देखूंगा, तो 5 और 6 के पेयर में मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास 5 है और यहाँ पर मेरे पास 6 है। ये कुछ भी कंडीशन है, यदि उसकी पावर है 6 की पावर 7 बनी हुई है और उसकी पावर यदि 5 की 6 और उसकी 7 है, लेकिन हर कंडीशन में क्या है, 5 की कंडीशन के लिए तो बोल रहा है और यहाँ पर 6 के लिए बोल रहा है। तो 5 और 6 से यहाँ से जो रिलेशन मिलेगा तो वो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और 0 बनते ही क्या होगा, वो यूनिट डिजिट आपको 0 मिल जाएगी। तो इस इक्वेशन को पूरी को सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये 1, ये 5 और 6 का बहुत रेयर केस होता है, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आगे अलग अलग टाइप में, अलग अलग क्या है, डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर के क्वेश्चंस हैं। पूरी की पूरी मैंने एक वीडियो बनाई है रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। तो रिमाइंडर थ्योरम को यदि आप करते हो तो इकाई का अंक आप बहुत ही आराम से कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इनके, अब देखते हैं भाई टाइप 1 के अंदर क्या होता है, उसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो
23 गुणा 579 गुणा 34, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा 37 गुणा 42 गुणा 43 गुणा 45, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे क्या बताना है भाई, इकाई का अंक है तो लिखने की तो जरूरत है नहीं कि मुझे बताना है कि भाई इकाई का अंक है क्या। अगर मल्टीप्लाई के अंदर है तो इकाई का अंक मुझे बताने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मैंने बोला कि आप इकाई के अंक के लिए पहली पहली संख्या ले लो, यानी कितना हुआ 9 चिक्का 54, ये 9 चौक 36 होता है, और 36 का कितना लूंगा 6, और 6 के रिलेट में क्या हुआ 6 तिया 18, और 18 के लिए क्या ले लूंगा 8 ले लूंगा, और मेरा यहाँ से जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो मेरा इकाई का अंक कितना हुआ 8 हो गया। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ मैंने केस देखा कि मैंने मिला है तो 5 × 2 होते ही क्या बन गया 10 बन गया, और 10 होते ही क्या बन गया 0। तो मेरा जो इकाई का अंक है वो कितना बना 0 बना। अब ये रिलेशंस है अलग अलग, जैसे कि अब मैं इसको पॉजिटिव कर सकता हूँ, ये तो बहुत ही क्या होता है बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ आपको। यदि मैं 4 की पावर 1 करता हूँ तो आप क्या बोलोगे 4 बोलोगे। यदि मैं 4 की पावर 2 करता हूँ तो क्या करना है 4 चौक 16 होता है, यानी कितना इकाई का अंक मिलता है मुझे 6 मिलता है। अगर मैं 4 की पावर 3 करता हूँ तो 4 चौक 16 चौका 64, यानी कितना मिला 4 मिला। यदि मैं 6 की पावर, यदि मैं उसके बाद 6 और 9 का केस बनता है, 9 की पावर 1 यानी 9, और 9 की पावर 2 यानी 1, और 9 की पावर 3 यानी फिर से 9, यानी क्या इससे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिलता है आपको इवन और ओड वाला। इवन और ओड का केस क्या होता है कि आपको सम और विषम का, यदि आपको 4 और 9 की घात यदि विषम है, 4 और 9 की घात यदि विषम है तो वो संख्या खुद अपने आप में क्या बन जाती है इकाई का अंक बन जाती है। अगर 4 की पावर 1 करोगे या 3 करोगे तो वो खुद ही अपने आप में क्या बन जाती है, यानी 4 और 9 का जो केस होता है वो हमेशा किस में चलता है इवन और ओड में चलता है। यदि आप ओड लेते हो तो वो खुद अपने आप में वैल्यू होती है, और यदि आप उसको इवन लेते हो तो इवन के अंदर 4 के केस में 6 होता है और 9 के केस में कितना हो जाता है 1 बन जाता है। 4 के केस में 6 बन जाता है और 9 के केस में 1 बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं अब तो आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको इससे पहले बोला कि 1, 5 और 6 ये 3 केस ऐसे होते हैं कि ये खुद अपने आप में क्या होते हैं इकाई के अंक होते हैं। लेकिन 4 और 9 का एक कॉन्सेप्ट अलग होता है। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि 4 की पावर 1 यानी 4 और 9 ये हमेशा काम करता है सम और विषम के ऊपर। यदि आपको 4 की घात सम है तो वो क्या होगा, वो संख्याएं बदल जाएंगी, यानी 4 का 6 बन जाएगा और 9 का 1 बन जाएगा। और यदि मैं उसी संख्या को क्या कर देता हूँ विषम कर देता हूँ तो विषम होते ही वो संख्या क्या होंगी, वो खुद अपने आप में इकाई का अंक बन जाएंगी। देखते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा भाई 784 की पावर 789, 774 की पावर 268, और 789 की पावर 985, और 789 की पावर 984। अब यहाँ से क्या है, आप यहाँ से कॉन्सेप्ट कुछ होते हैं कि मतलब यहाँ से पावर्स को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद वहाँ से भाग निकालेंगे। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट अभी बोला, आपको कॉन्सेप्ट बताया कि 4 और 9 के केस में हमेशा इवन और ओड चलता है। अगर इवन का केस है, इवन यानी सम और विषम का केस है, तो यदि 4 की घात यदि सम है तो वो संख्या कितनी है, यदि 4 की घात सम है तो उसको आप कितना बोलोगे 6 बोलोगे। अगर 9 की घात सम है तो उसको आप 1 बोलोगे। अगर विषम है तो वो खुद नंबर ही अपने आप में क्या बन जाते हैं इकाई के अंक बन जाते हैं। अब मैं देखूंगा यहाँ से 784, यानी मुझे क्या देखना है, मुझे 4 से मतलब है, इकाई का अंक चाहिए तो 4 से मतलब है कि 4 की पावर वो कितनी है, मुझे सिर्फ सम और विषम से मतलब है कि वो कितनी है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या देखा कि मुझे 9 दिखा, यानी 9 तो ये 2 से तो डिविजिबल है नहीं, तो ये विषम संख्या है। अगर विषम संख्या है तो वो खुद अपने आप में क्या बन गया इकाई का अंक हो गया। तो इकाई का अंक होते ही तो इसका आंसर कितना आ गया 4 आ गया। अब इसको देखते हैं, मैंने इसको देखा कि इकाई का अंक 4, तो यहाँ पर 8, तो ये क्या है एक सम संख्या है, और सम संख्या है, और मैंने बताया कि 4 की घात यदि सम संख्या है तो हमेशा आपको जो इकाई का अंक मिलेगा वो कितना मिलेगा 6 मिलेगा। उसके बाद इसको देखते हैं, ये 9 की पावर क्या है विषम है भाई, 9 की पावर विषम है। अगर 9 की पावर विषम है तो विषम का केस है कि वो खुद अपने आप में क्या होता है इकाई का अंक होता है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि जो 9 है वो मेरा इकाई का अंक है, और इसका अपोजिट क्या हुआ 9 की घात यदि सम है
तो फिर क्या होता है कि 9 की घात यदि सम होगी तो वो आपको क्या देगा, 1। तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक कितना मिला, 1 मिला। यदि हमारे कॉन्सेप्ट को, अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं तो फिर हमको सॉल्यूशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये इकाई का अंक है, इसके कॉन्सेप्ट हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के तरीके सीखने की, मतलब कॉन्सेप्ट कौन सा तरीका है, किस क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई होता है। आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट है सिर्फ इकाई के अंक में पूरे में, और ये पूरी एक यूनिट पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी। 4-5 कॉन्सेप्ट्स हैं। कुछ कॉन्सेप्ट, जैसे पहला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया 0, 1, 5 और 6 का केस था। दूसरा केस है 4 और 9 का, उसमें सेम होते हैं, और इसमें इवन और ओड का केस चलता है। तो इसी तरह ये क्वेश्चंस है आगे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो शुरू होता है तो टाइप 2 में देखिए 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4, डॉट 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 डॉट। क्या किया मैंने, 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। और अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए इकाई का अंक कितना है। तो भाई कैसे बताओगे। अब सबसे पहले तो आप इसमें क्या करना है, मुझे देखना है कि भाई इकाई का अंक मैं बताऊंगा तो 4 का और 9 का तो मुझे केस पता होना चाहिए। सम और विषम के ऊपर चलता है। सम और विषम के ऊपर यदि केस चलता है तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें से कुछ निकालना चाहता हूं। मैंने देखा कि 4 की जो पावर है, वो कंडीशन देखी मैंने कि 4 की जो पावर है वो क्या है, वो एक विषम घात बना रही है। 4 की पावर क्या बना रही है, एक विषम बना रही है। तो 1, 3, आगे जाके मैं यहां से अगर इसको निकालना चाहूं तो कहां तक निकालूंगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 और प्लस डॉट 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 कहां तक जाऊंगा, 4 की पावर 99 तक। यदि मैं यहां से इनको निकालता हूं और प्लस में यदि मैं यहां आता हूं तो यहां मुझे क्या मिलता है कि 9 की पावर 2 और उसके बाद फिर प्लस 9 की पावर 4 प्लस डॉट 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 9 की पावर 100 तक जाता हूँ। 9 की पावर 100 तक जाता हूँ। अब मैंने आपको एक चीज अभी बताई थी, अगर आपको बस क्या देखना है, आपको 4 और 9 के केस में आपको सम और विषम के ऊपर काम करना है। सम और विषम का मीन्स होता है, मैंने बोला यदि 4 की पावर विषम हो, अगर 4 की पावर विषम हो तो वो क्या बनाती है, 4 की पावर विषम का मतलब होता है वो खुद अपने आप में क्या हो जाता है, इकाई का अंक बन जाता है। अगर इकाई का अंक बनता है, मैंने बोला 1 से लेके 100 तक की सीरीज है अगर ये, तो 50 क्या है, 50 4 की पावर्स हैं और 85 किसकी पावर्स हैं, 9 की पावर्स हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पर अगर मैं इकाई के अंक निकालूं तो इकाई का अंक हर किसी कंडीशन में कितना निकलेगा भाई, 4 ही निकलेगा, क्योंकि विषम के लिए हर बार क्या होता है, इकाई का अंक 4 खुद ही 4 होता है। तो 4 यहाँ से 4 निकलेगा, फिर उसके बाद 4 4 4 4 4 4 4 ऐसी कितने टर्म्स तक जाएगा वो, तो वो कितनी टर्म्स तक जाएगा, क्योंकि वो आधा आधा हो रहा है, लेकिन टर्म्स जा कहां तक रही है, 100 तक जा रही है। तो मैंने यहां से देखा कि मुझे वो कितने टाइम लिखना पड़ेगा भाई, 50 बार ही तो लिखना पड़ेगा। अगर मेरा इकाई का अंक हर एक कंडीशन में 4 4 4 4 है तो मैं उसको कितनी बार लिखूंगा, तो उसको कितनी बार लिखूंगा, 50 बार। ऐसे ही मैं 9 के पास जाता हूँ। 9 के केस में क्या हुआ कि मैंने 9 को देखा तो 9 का स्क्वायर 9 का 4, तो मुझे पता है कि 9 की घात यदि सम हो, 9 की घात यदि सम हो तो मेरा इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। तो इकाई का अंक अगर 1 है तो वो भी केस कितने टाइम चलता है भाई, वो भी तो 50 बार ही जुड़ेगा ना, आप उसको भी तो 50 बार जोड़ोगे। तो फिर मैं इसमें क्या देखता हूँ कि मुझे पता लगा कि यदि मैं इनकी मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ तो यहाँ से मुझे चाहिए क्या, हर कंडीशन में 0 ही तो चाहिए। तो मुझे यहाँ से जो रिमाइंडर मिलता है वो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है। मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा भाई। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की 3, 9 की 4, बस हर किसी कंडीशन में सिर्फ केस क्या है कि आपको 4 और 9 का सम और विषम याद रखना है। 4 और 9 का सम और विषम याद रखना है। यदि 4 की पावर आपको सम मिलती है तो आपका इकाई का अंक 6 बन जाता है, यदि विषम तो खुद बन जाती है। और यदि 9 की पावर यदि सम है, 9 की पावर सम है तो 1 होता है, और 9 की पावर यदि विषम है तो विषम होने पर वो खुद ही अपने आप में क्या बन जाता है, इकाई का अंक बन जाता है। अब देखते हैं, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें आपको पॉजिटिव केस था, इसमें मतलब उसमें प्लस कर रहे थे, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, सबकी गुणा कर रहा हूँ। 4 की पावर 1, 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 9 की पावर 4 और 4 की पावर 99 और 9 की पावर 100। उसमें तो मैं खोल के इसलिए बता रहा था आपको कि भाई आपको पता होना चाहिए ना कि आप सॉल्यूशन निकाल कहाँ से रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, अगर 4 की पावर 1 है तो केस मुझे पता लगा कि 4 की पावर यदि 1 है तो इकाई का अंक मेरा 4 ही आएगा, सम और विषम के केस में।
क्योंकि 4 की पावर यदि विषम है तो क्या है, वो अपने आप में क्या हो गया, अपने आप ही इकाई का अंक बन गया। यदि 9 की पावर सम है, 9 की पावर सम है, तो मैंने बोला कि उसके लिए आपको क्या है, उसकी घात कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अगर 1 बनेगी तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों का मल्टीपल कितना बना, इन दोनों का मल्टीपल तो आपको 4 ही मिला है। इन दोनों का मल्टीपल कितना है, आपको 4 मिला है। अगर मल्टीपल आपका 4 है तो मल्टीपल 4, तो ये जो कंडीशन है आपकी 2-2 के पेयर के हिसाब से बन रही है, यानी कि हर 2 पेयर पर आपको जो इकाई का अंक है वो मिल कितना रहा है, 4 मिल रहा है ना। और आप इस 4 को कितनी बार लिखोगे, एक बात बोलो, यदि मैं आपसे कहूँ कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इसको आप हमेशा ऐसे तो लिखोगे 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखोगे ना। अब मुझे पता है कि हर 2 जोड़े पर आपको इकाई का अंक कितना मिलता है, 4 मिलता है, लेकिन मेरे पास जो डिजिट चल रही है वो कितनी है, 100 तक चल रही है। तो मुझे क्या करना है कि 100 तक चल रही है, अगर 2 यूनिट पर मुझे इकाई का अंक 4 मिलता है तो भाई 4 को कितनी बार इंटू करूंगा मैं, यानी मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसी कितनी बार लिखूंगा उसको, 50 बार लिखूंगा। तो 50 बार लिखने का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि मैं इसको क्या लिख दूं सीधा कि 4 की पावर 50। तो अब आपको फिर से वही कंडीशन आ गई कि 4 की पावर यदि क्या है, सम है, यदि 4 की पावर सम है तो उस कंडीशन में आपका इकाई का अंक कितना होता है, 6 होता है भाई। तो मुझे क्या देखा, मैंने प्लस के केस में देखा, तो प्लस के केस में क्या था, मुझे उन सबको जोड़ना पड़ रहा था, उसमें आपके इकाई के अंक दोनों के दोनों अलग अलग मिल रहे थे। लेकिन मुझे इसके मल्टीप्लाई के केस में तो मैंने उसको अलग देखा ना, मैंने देखा कि मुझे 4 के लिए तो 4 मिल रहा है लेकिन 9 के लिए 1 मिल रहा है। तो मैंने देखा कि 2 पेयर से मुझे इकाई का अंक मिला कितना, 4 मिला। यदि 2 पेयर के 4 है और मुझे संख्या पावर्स में चल कितनी रही है, 100 पावर्स चल रही थी, 50-50 के हिसाब से चल रही है। तो मैंने क्या किया, 4 की पावर 50, और यदि 4 की घात यदि सम होती है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए भाई 2 3 7 8, ये 4 डिजिट ऐसी हैं कि इनका केस अलग है, इन 4 डिजिट का केस बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इन 3 और ये 2 की अलग अलग क्या केस है कि 1 5 6 हर कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, जो यूनिट डिजिट होगी, इकाई का अंक होगा, वो खुद अपने आप में क्या बन जाता है, इकाई का अंक बन जाता है। अगर मैं 4 और 9 के केस में जाता हूँ तो 4 और 9 का केस क्या है, इवन ओड पर चलता है। अभी पिछले क्वेश्चंस किए थे कि इवन और ओड के ऊपर 4 इवन है या ओड है तो उसके लिए क्या पावर्स आती हैं। यदि मैं यहाँ पर आता हूँ, यदि 2 के केस में करता हूँ, यदि 2 की पावर 1 करता हूँ तो 2 4 8, और ये मेरे क्या है, अलग अलग क्या मिल रही है मुझे, यूनिट डिजिट्स मिल रही है, मेरे इकाई के अंक हैं हर किसी पावर के ऊपर। यहाँ पर हर एक चीज अलग होती है कि यदि मैं 2 की पावर 5 करता हूँ, यानी 2 की पावर 4 करते ही यदि आप 5वीं घात पर जाओगे तो आपको क्या होगा, हमेशा नंबर का रिपीटिशन होता है। 2 की पावर 5 करते ही आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, और 3 की पावर 5 करते ही आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और 7 की पावर 5 करते ही फिर आपको 7 मिलेगा, और 8 की पावर 5 करते ही आपको 8 मिलेगा। यानी हमारी, अगर आप किसी पावर को, उसकी घात को, किसी नंबर की घात को यदि आप 5 टाइम यदि आप उसका मल्टीपल करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको इकाई का अंक वही मिल जाता है वापिस। लेकिन मैं क्या करता हूँ, हर किसी केस में आपको क्या करवाता है, वो आपको 4 की घात पे चलाता है। यानी आपको 4 की घात की कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि वो 4 पर इसलिए चला देता है क्योंकि 4 में हर किसी कंडीशन में इकाई का अंक आपको 1 और 6 के केस में मिलता है। और 1 और 6 का केस क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 और 6 का केस सेम होता है। तो 5, यदि आप 5 की घात बना देते हो तो 5 की घात बनाते क्या होगा, संख्या फिर से वही बन गई और फिर से उसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो क्या काम कराता है, आपसे 4 के ऊपर काम कराता है कि यदि मैं 2 की पावर 4 कर देता हूं तो 6 मिलता है, 3 की पावर 4 करता हूं तो 1 मिलता है, 7 की पावर 4 करता हूं तो फिर 1 मिलता है, और 8 की पावर 4 करता हूं तो 6 मिल जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन के ऊपर कि 2 की पावर 37 है, तो मुझे 2 की पावर 37 को क्या करना है, तोड़ना है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में तोड़ना है, 4 के रेस्पेक्ट में। तो मैं क्या करूंगा कि 37 से 400 डिवाइड करूंगा, तो 4 से इसका डिविजिबल नंबर क्या होगा भाई, 37 से पहले क्या होगा, कोई नंबर ऐसा जो इसको डिविजिबल कर दे, यानी क्या 36। तो मैं 4 और इंटू में 9 करूं, क्योंकि 9 जो 36, और मुझे 2 की पावर 1 मिल गई। और तो मैं इस कंडीशन में क्या लिखूंगा सीधा कि मैंने बनाया कि मुझे 2 की पावर जो 4 है, मेरी 2 की पावर 4 कितनी होती है, 6 होती है, और 6 की कितनी भी घात हो, ये मैंने आपको बोला है, यदि आप 6 की कितनी भी घात करते हैं तो आपको हमेशा सेम ही आपको यूनिट डिजिट मिलती है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 6 और 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है, 6 दूनी 12। तो मुझे फिर से यहाँ पर मेरा इकाई का अंक क्या बन गया,
मेरा इकाई का अंक बन गया भाई 2 मिल गया। तो मुझे इकाई का अंक कितना मिला? 2 मिला। तो मुझे 2, 3 और 7, 8, 2, 3, 7, 8 के रेस्पेक्ट में हमेशा आपको उसकी कितनी भी पावर मिलते हैं तो आप उसको किससे डिवाइड कर दोगे? 4 से डिवाइड करना है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो ये तो पिछला वाला क्वेश्चन ही है, ये मल्टीपल के ऊपर है। यदि मल्टीपल के ऊपर मैंने आपको बोला है कि यदि इकाई का अंक आपको मल्टीपल के अंदर ढूंढना है तो आप हमेशा उसमें 0 को काउंट करना स्टार्ट करो। तो मैंने देखा कि मुझे सबसे पहले यहीं पर ही 5 और 6 मिल गया। तो मेरा खुद ही इकाई का अंक कितना बन गया? 0 बन गया इकाई का अंक। तो यहाँ पर मेरा इकाई का अंक कितना बना? 0। तो ये सिर्फ मैं आपसे बोल रहा था पहले भी कि हमारे ये 3 से 4 कॉन्सेप्ट है इकाई के अंक के ऊपर, और इसी पर ही ये पूरा इकाई का अंक खत्म हो जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलग टाइप के होते हैं, वो हमारे रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर होते हैं, शेषफल प्रमेय के ऊपर। यदि आप शेषफल प्रमेय को अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो फिर उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मुझे सिर्फ क्या याद रखना है कि यदि 2 की पावर 4, तो मुझे सीधा सीधा याद होना चाहिए कि 2 की पावर 4 का मीन्स क्या होता है? 6 होता है। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद यदि मैं 7 को करूँ तो 7 की पावर 4 कितनी होती है? 1 होती है। ऐसे में 8 की पावर 4 करूँ तो कितनी होती है? 6 होती है। इस केस को इसलिए ही बनाया जाता है क्योंकि इन दोनों, इस केस के लिए 1 और 6 के केस के लिए मुझे यूनिट डिजिट कितनी मिल जाती है? 6 ही मिल जाती है। तो मुझे आगे इक्वेशन को दोबारा से पावर में नहीं तोड़ना पड़ता। तो देखते हैं अभी अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखिए अभी टाइप 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर ये 11 है। इसमें क्या किया, अब की बार मैंने इसको अलग डिजिट में तोड़ के रख दिया। अलग डिजिट में किया तो मैंने क्या किया, 1 की पावर 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5, 5 की 6, 6 की 7, 7 की 8, 8 की 9, 9 की 10। अब मैं क्या करूंगा, मुझे इकाई का अंक निकालना है यहाँ से। तो इकाई का अंक कैसे निकालूंगा भाई? 1 की पावर 2 है तो इकाई का अंक 1 ही है। 2 की पावर 3 तो 8 हो गया। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 1 होता है। अभी मैंने पिछले कॉन्सेप्ट में बताया कि 3 की पावर 4 क्या बन जाती है? 1 बन जाती है। और यदि मैं 4 की घात सम और विषम का केस फिर से आ गया। यदि मैं 4 की पावर क्या करता हूँ? विषम करता हूँ। यदि 4 की घात विषम करता हूँ तो मैंने बोला था 4 और 9 यदि विषम घात आती है तो वो खुद ही अपने आप में क्या बन जाता है? इकाई का अंक बनता है। 5 की घात कितनी भी हो तो 5, 6 की घात कितनी भी हो 6। लेकिन 7 की घात पे जब मैं पहुंचता हूँ तो 7 की घात है कितनी? 8 है। और मैंने आपको बोला है कि 2, 3 और तुम्हारा ये 7 और उसके बाद कौन सा बनता है? 8। इनके केस जो होते हैं 4 के रेस्पेक्ट में चलते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना है कि इसकी जो घात है क्या वो 4 के मल्टीपल में है या नहीं है। तो मैंने देखा कि 8 है, तो इसका मतलब मुझे 7 की पावर 4 से मतलब है। तो मैं 7 की पावर 4 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? 1 बोल देते हैं। और यहाँ पर जाके फिर मैं करता हूँ 8। तो 8 के केस में क्या किया, यहाँ पर भी मैंने देखा कि 4 दूनी 8। 4 के केस में तो 4 दूनी 8 बन गया। लेकिन 8 के केस में उसके बाद में मैं क्या करूंगा, उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। यानी 8 की पावर 9 को यदि मैं तोड़ने लगूँ तो मैं कैसे तोड़ूंगा कि 8 की पावर 9 है तो मैं क्या करूंगा, 8 की पावर 4 और इसकी पावर 2 और इनटू में 8 कर दूंगा। तो 8 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 6 होता है। 8 की पावर 4 का मतलब 6, क्योंकि 3 और 8 का जो इकाई का अंक होता है पावर की 4 में तो हमेशा वो कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। तो 6 की घात कितनी भी हो तो कितना होगा? 6 और 6 इंटू 8 तो 8 6 48। यानी मुझे क्या मिला? 8 ही मिला यहाँ से। तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा कि 8 की पावर 9 है तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? 8 लिख दूंगा। और फिर उसके बाद मुझे क्या मिला कि 9 की पावर 10 है। फिर वही सम और विषम का खेल आ गया कि यदि आपको विषम मिलता है तो खुद होता है, और विषम नहीं मिलता, अगर सम होता है तो उसका पावर कितना, आपकी उसकी घात कितना बन जाता है? इकाई का अंक 1 बन जाता है। अब मैं इन सभी को जोड़ने लगूँ तो 6 और 4 10 और 5 15, तो इकाई का अंक बना 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, फिर से 5, 5 और 1 6, 6 और 8 14 और 1 15, और फिर से मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। तो मेरा यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा वो कितना होगा? 5 होगा। तो मुझे इकाई का अंक कितना मिलेगा? यहाँ से 5 मिलेगा। मुझे सिर्फ 4 के रेस्पेक्ट में तोड़कर देखना है। 5 6 1 4 9, ये केसेस तो ऐसे हैं जो पर्टिकुलर केस होते हैं, जो सीधे डायरेक्ट आपको क्या करना है, आपको यदि आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आप सीधा सीधा उनकी वैल्यूज रख सकते हैं। बस आपको याद क्या करना है, आपको 2 3 और उसके बाद 7 और 8। तो 2 और 8 जो होते हैं वो पावर में 4 बनते ही 6 बना देते हैं, और 3 और 7 1 बनाते हैं। तो वही कंडीशन है कि यदि मैं 8 की पावर 4 करता हूँ तो मुझे देखना है कि पावर के अंदर मैं 4 के जोड़े कब तक कितने खत्म कर चुका हूँ। तो मैंने देखा कि मैं 4 के 4 दूनी 8 होता है, तो मेरे पास बचा कितना? 8 की पावर 1 बचा, और 8 की पावर 1 का मतलब 8 होता है। यदि हम ऐसे रिलेट करके भी इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक कितना मिलता है? 5 मिलता है। अब यहाँ आते हैं, मैंने यहाँ देखा कि 2 की पावर 8
8 की पावर, ये सभी पावर्स हैं। मुझे इकाई के अंक से मतलब है, अगर इकाई के अंक से मतलब है तो मुझे पावर्स तो 4 चाहिए ना। तो मैं 4 के केस में क्या करता हूँ, हमेशा 4 के लिए आपको किसी नंबर की क्या करनी होगी कि वो डिविजिबल है या नहीं है। उसके लिए आपको क्या है, अंत के दो जो नंबर होते हैं उनको डिवाइड करके देखना है कि वो आपका डिविजिबल कितना बनाता है। अब मैंने यहाँ से देखा कि 22 चौक 88 है, 22 चौक 88 होते हैं, मुझे पता है कि 2 की पावर 4 यानी 4 से डिविजिबल है, तो मेरा इकाई का अंक कितना बन गया, 6 बन गया। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने यहाँ पर देखा तो मुझे क्या मिला, 4 पंजे 20, तो 5 तो पूरा निकल चुका है, और मुझे क्या मिला, 8 की पावर 2 मिला। तो 8 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 8 2 64 होता है। तो मैं यहाँ पर कितना लिखूंगा, 4 लिखूंगा। अब यहाँ आया, मैं यहाँ आके मैंने देखा कि मैं इसको 4 से यदि मैं डिविजिबल करता हूँ तो मुझे कितना हुआ, मैंने देखा कि यहाँ 4 से करूंगा तो 4 एकम 4, और उसके बाद मेरे पास 4 तिया 12 और फिर 3 बचेगा, तो यानी 3 की पावर 3। तो 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 तिया 9 तिया 27। तो मुझे यहाँ से इकाई का अंक कितना मिला, 7 मिला। और 5 का कोई केस ही नहीं है वो, क्योंकि वो 5 की घात कितनी भी हो तो आपको क्या करना है, वो सीधा 5 ही लिखना है। तो यदि मैं इनको जोड़ता हूँ तो कितना आता है, 6 और 4 10 यानी 0, 7 और 5 12। तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक कितना मिलता है, 2 मिलता है। तो मेरा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है सीधा, आपको क्या करना है कि कॉन्सेप्ट यदि आपको याद है कि 0 1 5 और 6 का सेम होता है, 4 और 9 का इवन ओड होता है, और 2 3 7 8 के लिए जो आप काम करते हैं वो हमेशा किस पर करते हैं, आप उसकी 4 पर करते हैं, यानी घात 4 पर, यानी 2 की पावर 4 यानी कितना होता है, 6 होता है। 3 की पावर 4 1, 7 की पावर 4 1, और उसके बाद 8 की पावर 4 होते क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट आप इनके आंसर भी लिख सकते हैं, सीधा सीधा उनका जोड़ते रहो और लिखते रहो। तो देखते हैं अभी अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप में आपको कुछ अलग एडवांस होगा। टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड के अंदर क्या है, आपको पावर्स के ऊपर खेल है कि 32 की पावर 32 और उसकी पावर 32, उसके बाद बोला 32 की पावर 33 और उसकी पावर 34। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक बताइए कि इकाई का अंक कितना है। अब इसमें अंतर होता है, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, 2 की पावर 3 और उसकी पावर 2, फिर मैं आपसे कहूं कि 2 की पावर 2 और उसकी पावर 3, और फिर मैं आपसे बोल दूं कि 2 की पावर 3 और फिर उसकी पावर 2। इन तीनों का मीन्स क्या है, 3 और 2 की पावर्स में ही तो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमेशा जो पावर्स होती हैं वो ऊपर से चलती हैं, हमेशा जो पावर्स होती है वो कहाँ से चलती हैं, ऊपर से चलती है। तो मैं क्या काम करूंगा, सबसे पहले मुझे इसका रिलेशन बनाना है कि 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। तो इसका मतलब होता है कि वो कितना लिखूंगा, 2 की पावर 9 लिखूंगा। उसके बाद यदि मैं 2 की पावर 3 पर चलता हूँ तो रिलेशन कैसे बनेगा कि 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 और उसकी पावर 8। और यदि मैं यहाँ पर चलता हूँ तो इसका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, इन 2 की पावर 6 होता है। ठीक है, तो वही कंडीशन यहाँ पर है कि ये 32 है ना, ये तो 32 अलग है, यानी इस 32 की पावर 32 है, इस 32 की पावर ही 32 है, और इसमें ही मुझे क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। अब इकाई का अंक निकालने के लिए मैं करूंगा क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इस, अगर मैं इस 32 को, मैं ये जो ऊपर की मेरी घात है, इस ऊपर की घात को मैं क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। अगर मैं ऊपर की घात को x मान लेता हूं तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा कि मैं सबसे पहले इसको देखना चाहता हूं कि ये जो घात है ये किसके रेस्पेक्ट में है, यानी कि 2, यानी कि 4 घात बन सकती है या नहीं बन सकती, क्योंकि आपको पता है कि 2 की पावर 4 बनानी है, हर कंडीशन में 2 की पावर 4 चाहिए आपको। तो मैं क्या काम करूंगा कि मैं 32 की पावर 32 को देखना चाहता हूं। अब मुझे पता है कि ये जो 32 है इसको आप कितनी बार लिखोगे, आप इसको 32 बार लिखोगे ना, क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे कि 32 गुणा 32 गुणा 32 डॉट 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 डॉट, कहाँ तक लिखोगे, 32 ही बार लिखोगे। और अपोन में अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करता हूं तो 4 अट्ठे 32, और ये 8 होने पर क्या होगा, रिमाइंडर 0 बनेगा। अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो मुझे पता है, इस कंडीशन में आकर मुझे पता है कि ये जो ऊपर मेरी घात है ये किसका है, ये ऊपर मेरी घात 4 का क्या है, मल्टीपल है, यानी 4 की पावर्स बनेगी। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, मुझे देखना है, मुझे सिर्फ घात को देखना था कि वो घात 4 से डिविजिबल है या नहीं है। जैसे मैं पिछली घातों को तोड़ रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पर मुझे क्या मिला कि ये 32 की पावर जो ऊपर ये कोई भी ये जो x है ये 4 से डिविजिबल है। तो मैं सीधा सीधा इसको कैसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 6। तो मुझे यहाँ से जो इकाई का अंक मिलेगा वो 6 मिलेगा भाई।
तो मैं यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 32 की पावर 32 है। मैं ये जो ऊपर की घात है इसको, इसी को मैं क्या मान रहा हूँ, x मान रहा हूँ। मैं इसी को, इस घात को, ऊपर वाली घात पे इस पे काम करना चाहता हूँ। मैं इसको देख रहा हूँ कि इस 32 को कितनी बार लिखा उसने, इस 32 को 32 ही बार लिखा। यहाँ पर रिमाइंडर आपको कितना मिला, 0 मिला। देखिए रिमाइंडर 0 में सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम तो है नहीं, मुझे इकाई का अंक निकालना है। तो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि ये जो नंबर है क्या ये इससे डिविजिबल है या नहीं है। तो मैंने देखा कि ये जो 32 है 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि ये जो x है ना, ये जो ऊपर की घातें हैं ये भाई 4 का ही डिविजिबल बनेगी। जब आप 32 की पावर 32 को खोलोगे तो वो 4 से पूरा पूरा कटेगी और आपको क्या होगा, आपका रिमाइंडर 0 होगा। और उस कंडीशन में आके मैं सीधा सीधा इसको क्या लिख सकता हूँ कि मैं इसको 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो मैं बताता हूँ हर बार। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, ये 32 की पावर 33 है। फिर से मैं वही काम करूंगा कि 32 की पावर x। अब मैं इस x को खोलता हूं, मुझे 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 गुणा 33 कितनी बार लिखना है, 34 बार लिखना है, 34 बार लिखना है। लेकिन मैं 4 से क्या करना है, डिवाइड करके देखना है मुझे उसको, कि मैं 4 से उसको डिवाइड करके देखना चाहता हूँ। अब 4 से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूँ, 4 से इसको डिवाइड करूँ तो 4 अट्ठे 32 होगा। और हर कंडीशन में मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा भाई, रिमाइंडर मुझे मिला 1। यानी अब मैंने यहां से एक कंक्लूजन निकाला कि जब मैं 33 की पावर 34 करता हूं तो वो 2 की पावर 4 तो बनता ही बनता है। 2 की पावर 4 तो वो आपको हर कंडीशन में मिलेगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 तो मिलता ही मिलता है। लेकिन जो आपका रिमाइंडर बचा, आपको शेष कितना ज्यादा मिलता है, तो आपको 1 ज्यादा मिलता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इस कंडीशन में आके 2 की पावर 1 और कर दूंगा। 2 की पावर 4 का मतलब 6 होता है, और यहाँ से 6 दूनी 12, और यहाँ पर जो रिमाइंडर, जो मेरा इकाई का अंक निकला, तो मेरा इकाई का अंक कितना निकल जाएगा भाई, तो मेरा इकाई का अंक निकलेगा 2। तो अब देखो 32 की पावर 33 और उसकी पावर 34, तो यानी 32, अब की बार मैंने 33 को कितनी बार किया, 34 बार किया। 4 से डिवाइड करके देखा, अगर 4 से डिवाइड किया तो वही तो कंडीशन है। अब ये देखो, ये छोटा सा कंक्लूजन है, इसमें कॉन्सेप्ट बनाता हूँ कि 2 की पावर 9 है। इसको मैंने यही तो बोला था कि 2 की पावर 4 और उसकी पावर 2 और इनटू में 2 की पावर 1, 4 दूनी 8 और 1 9 होता है। वही कंडीशन यहाँ पर है कि ये जो 33 है ना, इसकी 32 की सीरीज 4 बार, तो 4 से तो वो कितनी बार कटेगी, 34 बार कटेगी ही कटेगी। लेकिन उस कंडीशन में जाके आपको एक क्या मिलेगा, एक आपको शेष अलग से मिलेगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिमाइंडर, मैंने पूरी एक इस रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर हमारी 2 क्लासेस आई हैं, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को करिए। आप रिमाइंडर थ्योरम को करोगे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये 2 की पावर 1 और 6 दूनी 12, यहाँ पे मेरा इकाई का अंक कितना मिला, 2 मिला। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, स्टार्ट। देखिए भाई, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस 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 और फैक्टोरियल कहाँ तक जा रहा है, 99 तक। और आपसे पूछ रहा है कि इकाई का अंक कितना है, तो इकाई का अंक बताना है। और ये चीजें मैंने आपको फैक्टोरियल का जो कंडीशन चल रही है आपको फैक्टर के अंदर भी बताई है, उसके बाद मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं आपको हर कंडीशन में आपको बता रहा था कि आपको क्या करना है। भाई मैं अगर फैक्टोरियल 1 खोलता हूँ तो फैक्टोरियल 1 हर किसी केस के लिए, फैक्टोरियल 1 को यदि मैं खोलता हूँ तो क्या आएगा, 1 आएगा। फैक्टोरियल 2 को खोलता हूँ तो क्या करूंगा, 2 इंटू 1 करूंगा तो यानी 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 को खोलता हूँ तो 3 इंटू 2 और इंटू 1 आएगा तो यानी 6 होगा। और फैक्टोरियल 4 को खोलूंगा तो 4 3 2 1 और यानी कितना हो जाएगा, 24 होगा। और जब भी मैं फैक्टोरियल 5 पर पहुंचूंगा तो 5 4 3 2 और यहाँ पर कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 1 बनते ही मैंने यहाँ पर देखा कि 5 चौक 20 और मुझे इकाई का अंक कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। यानी मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन है कि फैक्टोरियल 5 पर जाकर मेरा इकाई का अंक क्या होगा, 0 बन जाएगा। और आपको पता है कि हर कंडीशन में आपको, अब जैसे ही आप संख्याएं बढ़ाते जाओगे, 6 में भी आपको 5 मिलेगा, 7 में भी आपको 5 मिलेगा, उसके बाद 8 में भी आपको 5 मिलेगा। तो क्या करना है भाई कि मुझे पता है कि यहाँ से आगे जो मेरा इकाई का अंक है वो कितना है, 0 है। तो मुझे सॉल्यूशन करना कितना है कि फैक्टोरियल 1 का मतलब तो 1 होता है, 2 का मतलब कितना होता है भाई, 2 ही होता है, 3 का मतलब 6 होता है और 4 का मतलब कितना होता है, 24 होता है। तो मैंने देखा 24 और 36 तो 0 और 2 और 1 3, तो मुझे यहाँ से इकाई का अंक कितना मिला, मुझे यहाँ से इकाई का अंक मिल गया 3, मुझे इकाई का अंक मिला है 3। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो
मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए ही बताता हूँ, हर किसी क्वेश्चन के बारे में आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। उस कॉन्सेप्ट को बताने का यही कारण है कि आप उससे रिलेट करके मैं अगले क्वेश्चंस को हर किसी को एक रिलेशन में लेके चल रहा हूँ। हर किसी क्वेश्चन को मैं टाइप वाइज इसीलिए कराता हूँ कि मैं हर एक सीरीज को बेसिक से लेके उसको हाई लेवल तक लेके जाता हूँ कि अगर आप इकाई का अंक तो जो आपको दोबारा से करने की जरूरत ना पड़े, किसी भी क्वेश्चन पे आप ना रुके। तो मैं फैक्टोरियल 1 2 3 ये इनटू में है और मुझे पता है कि फैक्टोरियल 5 से आगे जो मेरा इकाई का अंक है वो 0 होगा, और यदि ये मल्टीप्लाई में 0 है तो यहाँ पर मुझे फिर उसको सोल्व करने की जरूरत क्या पड़ी है। तो मैं इसको सोल्व क्यों करूंगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो मुझे यहाँ से मेरा क्या मिला इकाई का अंक, तो मेरा इकाई का अंक यहाँ पर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो भाई अब ये कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट वाइज आप तरीके से चलते रहो। एक एक तरीके, मैंने आपसे बोला मैं 3 से 4 कॉन्सेप्ट के अंदर आपको पूरा इकाई का अंक खत्म कर दूंगा। अब टाइप नंबर 4 की तरफ देखिए, उसमें आपको अलग क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए भाई टाइप 4, ये टाइप 4 है। इसमें क्या है, ये आपके फॉर्मूले बेस्ड है। आप जो प्राकृतिक संख्या आगे अब बाइनरी इक्वेशंस के ऊपर जो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हैं उसके ऊपर आगे वीडियोज आएंगी, उसके अंदर हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाह रहा हूँ आपको, इकाई का अंक निकालने का तरीका इसमें कि मुझे पता है कि 1 + 2 + 3 ... यदि ये प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का n × n+1/2 होता है। यदि वर्ग करके योगफल करूं तो n × n+1 और n+2 6 होता है। यदि मैं क्यूब करके योग करता हूं तो n × n+1/2 और पूरे का स्क्वायर होता है। अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर बताना चाहता हूं आपको कि ये क्वेश्चन को आप कैसे इकाई का अंक यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मुझे पता है कि 1 का 2 का 3 का, जिसका मतलब मुझे योगफल में स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है n × n+1 n+2/6 फॉर्मूला होता है। तो मैं क्या करूँगा, 100 × 101 और × 102 और बटे में क्या है 6 भाई। तो बटे में 6 करते ही मैं क्या करूँगा, 6 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगा हर बार। तो 3 दूनी 6 होगा और 3 यहाँ पर फिर मैं फिर से 3 3 और 3 4 12 और 2 से कितनी बार गया, 50 बार गया। मैं यही तो चाहता था, मैं 50 बार उसको भेज दिया। तो यानी अब मल्टीपल के अंदर वो क्या है भाई, अब जो संख्याएं हैं मुझे 0 मिल गई, यानी 50 × 101 और × 34। अब मैं 0 की गुणा यदि इन सभी में करूंगा तो मुझे यहाँ से जो मेरा इकाई का अंक है वो कितना है, 0 है। मैं सिर्फ तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फॉर्मूले के अंदर इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो। तो मैंने क्या किया कि 100 × 101 × 102/6, तो मैंने उसको काटा और काटने के बाद मैंने देखा कि मुझे 50 मिल गया, 0 मिल गई। 0 ही तो चाहता हूँ, तो 0 मिली तो मेरा इकाई का अंक 0 बन गया। अब इस कंडीशन में आगे देखते हैं, इसका क्यूब का फॉर्मूला है सीधा यही है। मैं क्या लिखूंगा, 100 × 101 और बटे में 2 और उसकी पावर 2 कर दूंगा। फिर से मैंने कितना मिला, फिर से मुझे 50 मिल गया। 2 से मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना मिल गया, 50 मिल गया। और फिर से यदि मैं 0 की कितनी भी घात करूं, सबसे पहला केस है 0 1 5 6, आप कितनी भी पावर्स करते चले जाओ आपको क्या मिलेगा, आपको 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से मुझे इकाई का अंक क्या मिला, 0 मिला है। तो मैंने भाई यहाँ पर जो मेरे इकाई का अंक है, मैंने इस इकाई के अंक के अंदर मैंने आपको जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक से लेके और मैंने ये एडवांस तक के क्वेश्चंस होते हैं, ये एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहाँ तक मैंने इकाई के अंक को सोल्व किया है। अब इस इकाई के अंक के लिए वीडियो को बहुत बड़ी भी बना सकते हैं हम। इकाई के अंक में मैं यहाँ पर सोल्यूशन कराता रहता कि 2 की पावर 36 प्लस और 2 की पावर 38 और मैं यहीं पर गुणा भाग कराता रहता, तो उस चीज़ का कोई वैल्यू नहीं है। मैं सिर्फ क्या सिखाना चाहता था कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखो और उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो। 4 से 5 कॉन्सेप्ट में पूरा इकाई का अंक खत्म होता है। तो यहाँ पर हमारा इकाई का अंक पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर भाई अब कल मिलते हैं, धन्यवाद।